हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 11th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है स्ट्रेट लाइंस यानी सरल रेखाएं, और इस चैप्टर को हमें कंटिन्यू करना है। सीधा चलते हैं क्वेश्चंस पे। ये है आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो हम करने वाले हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू -3, 5 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट्स 2, 5 एंड -3, 6। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मजा आएगा बच्चों। -3, 5 से होकर जाने वाली और बिंदु 2, 5 और -3, 6 से जाने वाली रेखा पर लंब रेखा का समीकरण बताना है। अभी तक क्या था? अभी तक आपको कोई रेखा दे दी जाती थी, उसके दो पॉइंट्स होते थे, पॉइंट ए, पॉइंट बी, और 2 पॉइंट फॉर्म हम लगा के इसकी इक्वेशन निकाल लेते थे। या फिर एक पॉइंट दिया होता था, एक स्लोप दिया होता था, तो हम उसकी हेल्प से निकाल लेते थे। या इंटरसेप्ट दिया होता था, वाई इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट, तो उनकी हेल्प से हम इक्वेशन निकाल लेते थे। यहाँ पे थोड़ा घुमा दिया है, ट्विस्ट कर दिया है क्वेश्चन, लेकिन आपको टेंशन नहीं लेनी है, सब आता है आपको, है ना। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे बच्चों। एक मैं कार्टेशियन प्लेन बना लेता हूं और जो आपको बोला गया है वो शो करने की कोशिश करता हूं मैं। ठीक है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, नेगेटिव एक्स एक्सिस एंड नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, अब सबसे पहले बोला गया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू -3, 5 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन। ठीक है, तो जो ओरिजिनल लाइन है, जो पहले वाली लाइन है, जिसके परपेंडिकुलर ये लाइन है जिसकी हमें इक्वेशन निकालनी है, तो पहले उसकी बात करते हैं। दो पॉइंट दिए गए हैं, कौन से 2, 5 एंड -3, 6। तो 2, 5 कहां हो सकते हैं? अगर मैं इसकी बात करूं तो 1, 2, 3, 4, 5, है ना। 1, 2, 3, 4, 5, और कौन सा है 5, 6 यहां तक जाता है ना, 6 की भी जरूरत पड़ेगी इसमें। फिर नेगेटिव देखिए, -1, -2, -3, -4, -1, -2, -3। ठीक है, इतना ही अभी काम चलाने की कोशिश करते हैं इससे। तो एक पॉइंट है 2, 5। 2, 5 कहां पे जाएगा? एक्स कोऑर्डिनेट्स 2 हैं, वाई के 5 हैं, तो 2, 5 यहां कहीं होना चाहिए ये पॉइंट, है ना। इसका नाम हम बाद में लिख देंगे। -3 और 6, एक्स कोऑर्डिनेट -3 और वाई 6, तो यहां कहीं होंगे -3 और 6। चलिए इनको हम ज्वाइन कर देते हैं, दोनों लाइंस को, दोनों पॉइंट्स को। इन पॉइंट्स के थ्रू एक लाइन पास हो रही है। ठीक है, पॉइंट्स का नाम क्या है? 2, 5, ये हो गया 2, 5, यहां पे हो गया -3, 6, है ना, -3, 6। कोई दिक्कत तो नहीं? जो पॉइंट्स लिखे हैं मैंने वही यहां पे ड्रॉ कर दी है, और ये एक लाइन है ना। तो इस लाइन के ये दो पॉइंट्स हैं, टू द लाइन थ्रू द पॉइंट्स, है ना। ये लाइन है जो इन पॉइंट्स के थ्रू पास हो रही है। और अब क्या बोला गया है कि भाई एक और लाइन है, दूसरी लाइन है, जो इस लाइन के परपेंडिकुलर है, मतलब लंब बनाती है इस लाइन पे, है ना। तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? -3 और 5। -3 और 5 इससे जस्ट थोड़ा नीचे होने वाली है, इस पॉइंट के पास ही, और ये पॉइंट यहां कहीं होने वाला है ना। -3 और 5। अब दूसरी बात क्या है इस लाइन की, कि ये इस पे परपेंडिकुलर बना रही है। ठीक है, परपेंडिकुलर बना रही है, मतलब 90 डिग्री का एंगल है इनके बीच में। ये चीज समझ गए ना आप? 90 डिग्री का एंगल हो रहा है इनके बीच। तो अब क्या है, इक्वेशन बतानी है आपको इस लाइन की। ठीक है, मान लीजिए ये L1 है, ये L2 है, तो L2 की इक्वेशन आपको बतानी है। समझ में आ गया? क्वेश्चन पूछा क्या है, दिया क्या है।
अब इसको नोट डाउन करो और फिगर आउट करने की कोशिश करो कि कैसे हम इसकी इक्वेशन बता सकते हैं बच्चों। तो ठीक है बच्चों, अब देखिए यहां पे हम एक काम करते हैं, क्या क्या चीज गिवन है ना, इस क्वेश्चन को प्रोसीड करने का तरीका हम ढूंढते हैं। तो सबसे पहले देखिए तरीका हमारा क्या होने वाला है, हम फिगर आउट करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हम इस L2 की इक्वेशन निकाल सकते हैं। L2 की इक्वेशन निकालने के लिए हमें एक तो चाहिए, एक पॉइंट तो है हमारे पास, या तो दूसरा पॉइंट चाहिए या फिर चाहिए हमें इसका स्लोप मिल जाए, है ना, कुछ भी मिल जाए चलेगा। तो यहां पे थोड़ा सा हम एक काम करेंगे, देखिए ये दूसरा जो आपको लग रहा है ना, ये क्योंकि बहुत ज्यादा इसके नजदीक हो गया है इसीलिए ये पॉइंट भी इसका बन रहा था। बट अगर एक्चुअल में हम देखें, मैं बात कर रहा हूं इसकी, ठीक है, और जो इसका पॉइंट बन रहा है तो ये परपेंडिकुलर तो होगा लेकिन ये पॉइंट नहीं आएगा इस लाइन पे, है ना, बोर्ड पे है, बहुत क्लोज है ये पॉइंट, इसीलिए ये आपको दिख रहा होगा कि ये साथ में है, लेकिन बच्चों ये पॉइंट थोड़े से अलग होंगे, ये चीज समझनी है हमें, नहीं तो हमारा क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व हो गया था ना। लेकिन जब आप प्रॉपर ग्राफ पेपर पे बनाएंगे इसको तो आपको पता लगेगा कि एक पॉइंट तो है इसका, ये L2 है ना, एक पॉइंट तो -35 है, दूसरा पॉइंट चाहिए हमें या तो, है ना, 2 पॉइंट फॉर्म से हम इजीली निकाल सकते हैं इसकी इक्वेशन, दूसरा पॉइंट तो नहीं है, तो क्या हम इसका स्लोप निकाल पाएंगे? अगर स्लोप निकाल लें तो भी बात बन जाएगी। तो कोशिश करके देखते हैं, स्लोप निकाल सकते हैं बच्चों, एक तरीका ऐसा पता है हमें। क्या पता है? देखिए स्टार्टिंग में इस चैप्टर के हमने सीखा था कि दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो उनके जो स्लोप का मल्टीप्लीकेशन होगा वो -1 के बराबर होगा, सुना था। तो अगर इसके तो 2 पॉइंट पता है ना L1 के, इसकी हेल्प से हम इसका स्लोप निकाल लेते हैं M1, है ना, और L2 का स्लोप M2 मान लेंगे। अब इन दोनों के स्लोप को मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके बराबर आना चाहिए? -1 के बराबर। और इस इक्वेशन से हम क्या निकाल लेंगे? L2 का स्लोप निकाल लेंगे। अब L2 का स्लोप हमारे पास आ गया, एक पॉइंट है तो स्लोप और पॉइंट की मदद से हम इसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं। ये हमारा प्लान है, ठीक है। तो अब इस पे वर्क करते हैं, समझ में आया ना बच्चों कैसे हम इसको फाइंड आउट करेंगे? तो सबसे पहले क्या करना है आपको, देखिए लेट द लाइन L1, ठीक है, इसको L1 मान लेते हैं, इस लाइन को जो पास हो रही है, पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। कौन से पॉइंट से ये पास हो रही है? 2, 5 एंड -3, 6, 3, 6 विद स्लोप, भाई L1 है तो इसका स्लोप हम M1 मान, ठीक है। तो अब आप बोल सकते हैं स्लोप ऑफ लाइन L1 इज क्या है? M1, है ना। और स्लोप किसी भी लाइन का क्या होगा? 2 पॉइंट हमें पता है तो y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, ये होगा इसका स्लोप, है ना। तो चलिए इस स्लोप को फाइंड आउट करते हैं। अब y2 यहाँ पे कितना है? 6 है, एंड y1 है 5, x2 कितना है? -3 है, एंड x1 -2। क्या हो जाएगा इसका स्लोप बच्चों? ये हो जाएगा 1/5, है ना, ये नेगेटिव आ जाएगा, मैंने ऊपर ही लिखा नेगेटिव, 1/-5 ऐसे लिख सकते हैं आप। अब देखिए ये है स्लोप M1, है ना। अब हम क्या करेंगे, जो लाइन L2 है वो पास हो रही है इस पॉइंट से और उसका स्लोप मान लेंगे हम M2, है ना। और
उसके बाद आगे इसको प्रोसीड करेंगे, पहले यहां तक नोट डाउन करेंगे। तो ठीक है बच्चों, यहां तक सबने कर लिया। अब देखिए, हमें पता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, दो लाइन है हमारे पास, है ना, एक ये है और एक ये है ना। तो हम बोल सकते हैं टू द क्वेश्चन लाइन पासिंग, ये कौन सी लाइन होगी, लाइन L1 होगी बच्चों, है ना। लाइन L1 पासिंग थ्रू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स क्या क्या हैं इसके, 2 5 माइनस 3 6, 2 5 एंड माइनस 3 6, एंड लाइन L2 passing through पॉइंट, कौन से पॉइंट से पास हो रहे हैं, -3 5, -3 5 आर परपेंडिकुलर लाइंस, है ना। क्वेश्चन के हिसाब से ये दोनों लाइन क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। तो आप बोल सकते हैं देयरफॉर द स्लोप m1 of line L1 and the slope m2 of line L2। यहां पे एक छोटा सा आप पॉइंट लिख लेंगे, लेट द स्लोप ऑफ लाइन L2 बी M2, है ना। लाइन L2 का स्लोप M2 मान लेते हैं। तो इनके जो स्लोप होंगे वो क्या होंगे, M1 इंटू M2 इज इक्वल टू -1, यही तो हो जाएंगे। इन दोनों के स्लोप को मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों, क्योंकि ये परपेंडिकुलर हैं बच्चों एक दूसरे के। तो अब मुझे पता है M1 मेरा आया था -1/5 इंटू M2 मुझे नहीं पता, ये -1 है, तो M2 कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू -1 इंटू क्या हो गया, -5/1, दैट इज M2 इज इक्वल टू 5, M2 5 आ गया। अब देखिए, वी नो दैट स्लोप M2 ऑफ लाइन L2 passing through point -3 5 is 5, है ना। हमें ये पता है बच्चों, इसका स्लोप जो है इस लाइन का क्या है, वो 5 है। तो हमें क्या चाहिए, इक्वेशन। सो द इक्वेशन ऑफ द लाइन L2, इक्वेशन क्या हो जाएगी, y माइनस वाई नोट इज इक्वल टू, स्लोप है हमारे पास, है ना, m इंटू एक्स माइनस एक्स नोट, और ये स्लोप कौन सा है, ये M2 है बच्चों, है ना। तो वैल्यूज इनकी रखेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स नोट ये हो गया और वाई नोट ये हो गया। नोट डाउन करो यहां तक पहले। तो बच्चों सबने कर लिया नोट डाउन। अब देखिए, हमें वैल्यूज इसकी रखनी है। वैल्यूज क्या है, वाई नोट कितना है यहाँ पे 5, एक्स नोट कितना है -3 एंड M2 कितना है 5। तो इसको लिख लेंगे,
y माइनस वाई नोट इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस -3, यही है ना। तो ये हमने सारी इसकी वैल्यूज रख दी, 5 यहाँ पे रखा, 5 यहाँ पे रखा और -3 यहाँ पे रखा, ठीक है। अब इसको फर्दर हम सॉल्व कर लेंगे। y माइनस 5 इज इक्वल टू 5x प्लस 3, y माइनस 5 इज इक्वल टू 5x प्लस 15। लेफ्ट साइड लेके आ जाएंगे सब, y माइनस 5 माइनस 5x माइनस 15 इज इक्वल टू 0, माइनस 5x प्लस y माइनस 5 माइनस 15 इज इक्वल टू 0, माइनस 5x प्लस y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। साइन चेंज कर देंगे सबका, तो 5x माइनस वाई प्लस 20 इज इक्वल टू 0। ये आ गई इक्वेशन इसकी लाइन L2 की। नोट कर लेंगे बच्चों। तो बच्चों सबने कर लिया नोट डाउन ये क्वेश्चन। अब देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन देखेंगे, a line perpendicular to the line segment joining point 1 0 and 2 3 divides it in the ratio 1:n, find the equation of the line। इसकी इक्वेशन बतानी है। तो यहाँ पे एक लाइन है जो एक लाइन सेगमेंट के परपेंडिकुलर है, और लाइन सेगमेंट कौन सा, इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है, और वो इसको 1:n में विभाजित कर रहा है। तो आपको इस लाइन की इक्वेशन बतानी है। नोट करेंगे और सॉल्व करेंगे। देखिए बच्चों क्वेश्चन सिंपल है, मैं थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। एक्चुअली ये क्वेश्चन ना जैसा पिछला क्वेश्चन किया था वैसा ही है, बस थोड़ा आपको प्रॉब्लम किस चीज में हो रही होगी मैं बताता हूं। यहां पे आपको पॉइंट ना देके, पिछले क्वेश्चन में पॉइंट दे दिया था सीधा, है ना, और आपने स्लोप निकाल लिया था उसका, फिर पॉइंट और स्लोप की हेल्प से इक्वेशन निकाली थी। यहाँ पे पॉइंट नहीं दिया, यहाँ पे रेशियो दिया है ना, जिस रेशियो में ये डिवाइड कर रहा है। तो थोड़ा हमें ओवरव्यू देने की कोशिश करता हूँ। ये एक लाइन सेगमेंट है बच्चों आपके पास, है ना, मान लीजिए ऐसी रफ में बना रहा हूँ, रफली लाइन सेगमेंट है जो पॉइंट्स इनको ज्वाइन करता है ना, 0 1 1 0, है ना, 1 0 2 3। एक लाइन है जो कि इसके परपेंडिकुलर है ना, एक लाइन है जो इसके परपेंडिकुलर है, और इसने बोला है कि भाई ये लाइन क्या करती है, इसको 1:n में डिवाइड करती है, ठीक है। किस में डिवाइड करती है, ये पॉइंट D मान लीजिए, इसको 1:n में विभाजित करता है ना। अब ये चीज आप समझ गए। तो अब एक काम करिए, मतलब 1:n में इसको डिवाइड कर दिया इसने। तो यहाँ पे बात क्या हुई बच्चों, बात ये हुई कि हमें सबसे पहले तो स्लोप ही निकालना पड़ेगा, है ना। तो मुझे बताइए, अगर ये लाइन L1 हो जाए, ये L2 हो जाए, तो स्लोप कैसे निकलेगा, इसका स्लोप निकल जाएगा L1 का स्लोप M1 मान लीजिए, M1 है ना, ये M2 नहीं M1 होगा। तो M1 का स्लोप आप निकाल लेंगे y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, इसका स्लोप आ जाएगा M1 आ जाएगा। और M1 ये दोनों परपेंडिकुलर हैं बच्चों एक दूसरे के, है ना, लिखा हुआ यहाँ पे। तो परपेंडिकुलर है, तो M1 इंटू M2 कितना हो जाएगा, -1। और इसकी हेल्प से आप M2 इजिली निकाल सकते हैं, है ना, M2 निकल जाएगा। तो स्लोप तो निकल जाएगा इस लाइन का, हमें पॉइंट चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट ये पॉइंट कौन सा चाहिए, D चाहिए, पॉइंट D। सेक्शन फॉर्मूला याद है बच्चों आपको, सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला की मदद से हम पॉइंट D निकाल लेंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे, है ना, पॉइंट D के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे बच्चों, mx2 प्लस nx1 बाय m प्लस n, my2 प्लस ny1 बाय m प्लस n। याद होगा ये तो सेक्शन फॉर्मूला, इसकी हेल्प से हम इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे।
अब देखिए जब हमारे पास एक पॉइंट आ गया इसका और स्लोप आ गया तो इक्वेशन इजीली निकाल सकते हैं। तो इक्वेशन भी आप फाइंड आउट कर लेंगे, है ना। हिंट दे दिया है मैंने, होमवर्क में इसको कंप्लीट करेंगे बच्चों आप। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए हम इतना ही करते हैं। जो भी यहाँ पे किया है उसको आप रिवाइज जरूर करें और होमवर्क भी अपना जरूर कंप्लीट करें। इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।